Now let us take this question. What it says, a lot of 20 bulbs, एक लॉट है 20 बल्ब्स का, कंटेन 4 डिफेक्टिव वन, उसी 20 में से 4 डिफेक्टिव है ना. A lot of 20 bulbs contain 4 defective bulbs. One bulb is drawn at random. Now उस लॉट में से हमने कोई at random हमने एक बल्ब ले लिया. मतलब at random का यहाँ देने का मतलब ये है कि हम कोई सा भी बल्ब ले सकते हैं 20 में से, डिफेक्टिव है या अनडिफेक्टिव नहीं है, हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते लेते समय. Now what is the probability that this bulb is defective? अब हमें बताना है इस बल्ब की डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है पहले पार्ट में. दूसरे पार्ट में कह रहा है सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन वन, जो हमने वन लिया है वो इट इज नॉट डिफेक्टिव, वो नॉट डिफेक्टिव नहीं था, और लेकिन हम उसको वापस नहीं डालेंगे, उसको हम अलग रख देंगे, है ना. इट इज नॉट रिप्लेस्ड. नाउ द बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट. उसको हमने देख लिया कि ये खराब नहीं है, इसको हमने सही जगह पे रख दिया अलग. अब बाकियों में से हमने दूसरा बल्ब निकाला है और हमें बताना है कि दिस बल्ब इज डिफेक्टिव. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, ये हमको बताना है. ओके, नाउ लेट अस सी टोटल बल्ब्स कितने हैं यहाँ पे. टोटल बल्ब्स इस लॉट में दैट इज 20, आउट ऑफ विच डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं. डिफेक्टिव इज इक्वल टू 4. तो ओके बल्ब्स कितने होंगे, नॉट डिफेक्टिव कह सकते हैं हम, नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स दैट इज 20 माइनस 4. इस लॉट में 4 बल्ब्स खराब हैं, डिफेक्टिव हैं, तो कितने बल्ब सही हैं, दैट इज 20 माइनस 4, दैट इज 16 बल्ब्स उसमें नॉट डिफेक्टिव है, सही है. ओके, नाउ हमने क्या किया, ए बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब पीई जो हमारा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब. नाउ क्या होगी ये प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, दैट इज 4. यहां फॉर्मूला लिखिएगा पहले, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स दैट इज 4 एंड ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज टोटल कितने आउटकम्स है हमारे पास, टोटल आउटकम्स है हमारे पास 20. नाउ दिस इज 4/20 एंड दिस कम्स आउट टू बी 1/5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डिफेक्टिव बल्ब इज 1/5. अब इसने पूछा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव. अगर हमने यहां जो बल्ब ड्रॉ किया था वो डिफेक्टिव नहीं होता, ठीक है, एंड इट इज नॉट, अब उसको रिप्लेस नहीं करना है. ओके, नाउ पार्ट 2 देखते हैं. उसको रिप्लेस नहीं करना, उसको हमने हटा दिया, नॉट डिफेक्टिव बल्ब को हटा दिया. नाउ द बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव. नाउ तो टोटल बल्ब सब कितने हो गए, देखिए यहां हमने एक बल्ब को चेक किया, नॉट डिफेक्टिव है, उसको हमने नॉट डिफेक्टिव के लॉट में रख दिया, ठीक है. अब हमारे पास वो वहां तो हट गया, उस लॉट में से, उस जगह से हट गया. बाकी जितने बचे उनमें से हमें एक और निकालना है. तो अब हमारे पास बाकी कितने बचे, दैट इज 20 माइनस 1, क्योंकि जो एक हमने निकाला था उसको हमने दूसरी जगह पे रख दिया है. बाकी लॉट में कितने बचे हैं, 20 माइनस 1 दैट इज 19, ठीक है. अब यहां से, अब इस 19 में से डिफेक्टिव कितने हैं और नॉट डिफेक्टिव कितने हैं. तो डिफेक्टिव कितने हैं इसमें से, डिफेक्टिव जो बल्ब हमने निकाला था वो था नॉट डिफेक्टिव, ये हमें क्वेश्चन में दिया है. जो बल्ब हमें निकाला था वो नॉट डिफेक्टिव था, तो डिफेक्टिव कितने बचे, डिफेक्टिव तो अभी भी उतना ही है, डिफेक्टिव तो अभी भी उतने ही बल्ब हैं, दैट इज 4. लेकिन नॉट डिफेक्टिव कितने बचे, नॉट डिफेक्टिव कितने बचे हैं, नॉट डिफेक्टिव टोटल थे पहले 16, 4 बल्ब 4 बल्ब डिफेक्टिव हैं, तो बचे हुए 16 नॉट डिफेक्टिव थे, लेकिन इसमें से एक को निकाल के हमने वहां रख दिया है, दैट कम्स आउट टू बी 15, क्योंकि वो जो एक हमने निकाला था वो नॉट डिफेक्टिव था, दैट इज 15 प्लस 4 टोटल 19, ठीक है. चेक भी हो गया हमारा. ना हमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो भी हमने बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव होगा, उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है. ना तो पीई इस केस में हमारा क्या है, पी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी होगी, यहां ठीक से लिखिएगा, डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स अपॉन टोटल बल्ब्स. तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स अभी भी कितने हैं, 4, और टोटल बल्ब्स कितने हैं, नाउ होगा 19,
ठीक है, अगर यहां पूछा होता दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव तो हम क्या बताते, P नॉट डिफेक्टिव, दैट इज P नॉट डिफेक्टिव। अब यहां नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, दैट इज 15। टोटल बल्ब कितने हैं, दैट इज 19 इस केस में। P not defective is equal to 15 plus 19. Now you can check PE plus PE not. अगर चेक करेंगे तो इट विल कम आउट 19 अपॉन 19 दैट इज 1। इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप, PE प्लस PE डैश इज इक्वल टू 1 रख के भी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट यहीं तक है। या अगर इस तरह से पूछा हो तो नॉट डिफेक्टिव तो वी कैन आल्सो डू दैट। ओके, now let us take this question. What it says, a piggy bank contains 100 50 paisa coins, 50 1 rupee coins, 20 2 rupees coins and 10 5 rupees 5 coins. इतने उसमें coins हैं पिगी बैंक में। It is equally likely that one of the coins will fall when the bank is turned upside down. बैंक को अगर पिगी बैंक को हम उलटते हैं तो एक coin निकलेगा। It is equally likely मतलब कोई सा भी coin निकल सकता है, इसमें कोई ये एकदम इक्वली लाइकली है केस। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है, दूसरे में पूछा इट इज नॉट 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, नाउ लेट अस सी पहले क्या देखते हैं। तो इस पिगी बैंक को अगर हम अपसाइड डाउन करेंगे तो कोई भी कॉइन गिर सकता है, ये इसने यहां बता दिया, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी, कोई भी कॉइन सब बराबर है। ओके, नाउ तो टोटल आउटकम कितने, तो हमें बताना है 50 पैसा। ठीक है, ना फर्स्ट केस में हमें क्या बताना है, द क्वाइन विल बी 50 पैसा क्वाइन। तो फेवरेबल कंडीशन हमने कहा है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दिस कंडीशन। कंडीशन क्या है, 50 पैसा क्वाइन। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू 50 पैसा क्वाइंस। नाउ यहां देखेंगे हम, तो टोटल कितना, कोई भी पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है यहां पे। इस केस में अगर हम पिगी बैंक को अपसाइड डाउन करते हैं तो आउटकम कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, कोई भी सिक्का निकल सकता है, मतलब टोटल कितने सिक्के हैं उसमें से कोई भी निकल सकता है। तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द पिगी बैंक, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द पिगी बैंक है ना। ओके, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, टोटल कितने कॉइन्स हैं यहां पे, 100 कॉइन्स फॉर 50 पैसा, 100 प्लस 50 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज। यहां भी सकते हो, यहां समझ सकते हो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो 100 हो गया प्लस 50 हो गया, यहां 50 1 रुपीज कॉइन्स है, 20 2 रुपीज कॉइन्स, तो 20 एंड 10 5 रुपीज कॉइन। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स को हम काउंट कर रहे हैं। जब हम पिगी बैंक को अपसाइड डाउन करेंगे कोई भी एक काउंट निकलेगा, टोटल क्या पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबिलिटी है इतने जितने टोटल कॉइन्स है वो पूरी पॉसिबिलिटी है। नाउ व्हाट इज दिस बिकम, दिस बिकम्स 180, टोटल कॉइन्स उसमें 180 कॉइन्स है। नाउ अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फर्स्ट में हमें ये पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए 50 पैसा कॉइन। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अब हमने उसको 50 पैसा कॉइन्स है, अगर इन 100 कॉइन्स में से कोई भी कॉइन गिरता है तो दैट विल बी आवर फेवरेबल कंडीशन। तो टोटल कितने कॉइन्स, कितने हमारे फेवरेट आउटकम्स हैं, दैट इज 100, दैट इज नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, दैट इज नंबर, टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, वही एक फेवरेबल आउटकम है हमारा। नाउ प्रोबेबिलिटी
फॉर 50 पैसा कॉइन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 50 पैसा कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी हो गई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? दैट इज 100। ये फॉर्मूला आप वहां लिख लीजिएगा। एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? दैट इज 180। दैट इज टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ये हमने फाइंड आउट किए। तो 100 अपॉन 180, और इसको हम सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट विल कम आउट टू बी 5/9. Now, what about the second question? Second part says will not be a 5 rupee coin. ठीक है, तो यहां आप क्या फाइंड कर सकते हैं? 5 रुपी कॉइन नहीं होगा। यहां इस तरह सोच सकते हैं, अगर 5 रुपी कॉइन नहीं होगा तो 50 पैसा कॉइन हो सकता है, 1 रुपी कॉइन हो सकता है, एंड 20 पैसा हो सकता है। तो नाउ यू एड दिस मच, ऑल दिस थिंग, एंड दिस इज योर फेवरेबल कंडीशन। अगर ये कह रहा है 5 रुपी कॉइन, 5 रुपीज कॉइन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो कौन सा कॉइन हो सकता है? 1 रुपी कॉइन हो सकता है, 50 पैसा कॉइन हो सकता है, या 2 रुपी कॉइन हो सकता है ना? 2 रुपी कॉइन हो सकता है। तो इसमें कितने कितने कॉइन्स हैं? यहां हम इसको ऐड कर सकते हैं। 1 रुपी कॉइन कितने हैं? 50 पैसा कॉइन है 100, एंड 2 रुपीज कॉइन है 20। इन सबको ऐड कर सकते हैं हम, तो हमारी फेवरेबल कंडीशन क्या बन जाएगी? दैट इज 170। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और अदरवाइज वी कैन से कि 5 रुपी कॉइन्स नहीं होने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं? 5 रुपी कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी प्लस 5 रुपी कॉइन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। हमको मालूम है कि पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन निकाल लें और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नॉट हैविंग 5 रुपी कॉइन, दैट इज इक्वल टू 1 कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन क्या है? दैट इज 10 5 रुपी कॉइन है आउट ऑफ 180। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हो गई, ये प्रोबेबिलिटी हो गई 5 रुपी कॉइन होने की। और 5 रुपी कॉइन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना है, एंड दैट इज इक्वल टू 1। इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ लेट अस सी, इसको हम अच्छी तरह से लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 5 रुपी के कितने आउटकम्स हो सकते हैं? दैट इज यहां जितने कॉइन हैं, दैट इज 10 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 180। ठीक है, दिस प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 1/80। ठीक है, अब इसको हम ले सकते हैं पीई, हमारा इवेंट क्या है? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन। नाउ पीई वी नो दैट प्लस पी नॉट ई, पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पीई क्या है? 1/18 प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं तो P नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस 1/18, दैट इज 17/18। 1/1 माइनस 18 किया हमने, एंड दैट कम्स आउट टू बी 17/18। तो प्रोबेबिलिटी नॉट E का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग 5 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 17/18। Now let us take this question. What it say? A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time or 5 will come up at least once? Okay. Now die को अगर थ्रो कर रहे हैं हम, इस तरह के जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, या इसमें कई बार यहां दे सकता है कि a die is thrown twice, 2 बार हमने एक डाई को ही 2 बार थ्रो किया है, या 2 डाइस को हमने एक साथ थ्रो किया है। दोनों केस को सॉल्व करने का तरीका एक ही है। इट विल बी कंसिडर्ड, अगर हमने एक डाई को 2 बार थ्रो किया, उसकी रीडिंग ली, या फिर 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया, है ना, दोनों का मतलब एक ही है हमारे हिसाब से। और उसको सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक है, वो यहां हम उस टेक्निक को समझ लेते हैं। उसके बाद इस तरह के कितने भी क्वेश्चंस होंगे हम सॉल्व कर पाएंगे उस टेक्निक को समझने के बाद। ओके, तो डाइस क्या होता है? डाइस के 6 फेज होंगे। 6 फेज में, हर फेज में 1 से लेके 6 तक, 6 फेज में 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा होगा। नाउ यहां हम एक चार्ट अगर ड्रॉ कर लें, इस तरह से हम एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, एंड चार्ट में जैसे एक तरफ डाई 1 है और यहां पे डाई 2 है,
इस केस में हम क्या लिखेंगे, डाई इज थ्रोन फर्स्ट टाइम, या डाई की रीडिंग फर्स्ट टाइम है और डाई की रीडिंग सेकंड टाइम है, या डाई 1 डाई 2 है। ठीक है, तो अब डाई को हमने थ्रो किया है तो हमारे पास क्या आ सकता है, लेट अस सी, यहां आ सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इस डाई 1 में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 आ सकता है, इतना आ सकता है। इस डाई 2 को अगर थ्रो करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3, इस तरह से आ सकता है ना। इसमें 6 आ सकते हैं, 6 तक आ सकते हैं नंबर, इसमें 6 तक आ सकते हैं। और दोनों को हमने साथ में थ्रो किया या दोनों को 1 बाय 1 थ्रो करके उसकी रीडिंग देखी, तो क्या आ सकता है, फर्स्ट डाई में 1 आया, सेकंड में 1 आया, ऐसे आ सकता है। ठीक है, या फर्स्ट में 1 आया, सेकंड में 2 आया, ऐसे आ सकता है। या फिर फर्स्ट में 1 आया, सेकंड में 3 आया, यही पॉसिबिलिटीज है ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस तरह से तो पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं हम, इस तरह से 1 एंड 5 एंड 1 एंड 6। फर्स्ट डाई में 1 आ रहा है, सेकंड डाई में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। इसी तरह से अगर सेकंड डाई को हम देखें तो फर्स्ट डाई को देखें, फर्स्ट डाई में अगर 2 आता है, ठीक है, मान लीजिए यहां 2 आया, तो इस डाई में क्या आ सकता है, अगेन 1 डन। यहां अगर 3 आता है तो 3 1, डन। यहां अगर 4 आता है तो यही पॉसिबिलिटीज है। 4 है, यहां 1 आ सकता है, यहां 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, यही पॉसिबिलिटीज है ना। सिमिलरली 5 के लिए भी ढूंढ लेते हैं, लिख लेते हैं हम। ठीक, सिमिलरली 6 के लिए भी ढूंढ लिख लेते हैं। बस टोटल इतनी ही पॉसिबिलिटीज हैं। क्या क्या आ सकता है, टोटल पॉसिबिलिटीज ये यहां है, इसको काउंट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 36। 6 बाई 6 36, 36 केसेस हो सकते हैं टोटल। 2 डाइस को थ्रो करें हम या एक डाइस को 2 बार थ्रो करके उसकी रीडिंग नोट करें, दोनों केस में 36 वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे पास ये फाइंड आउट हो गया इस डाई के केस में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 36। इससे ज्यादा कोई आउटकम नहीं हो सकता, टोटल इतने ही पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। ठीक है, नाउ क्लियर। अब हमें जो भी पूछा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, किसी प्रकार की कोई भी चीज हो, हम यहां से अब हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास ये पिक्चर क्लियर है तो। नाउ लेट अस सी, क्या कह रहा है, द 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। जब हम डाई थ्रो करें, पहली बार में भी 5 ना आए और दूसरी बार में भी 5 ना आए, तो ऐसा कितनी बार हो सकता है। नाउ इट इज सीन, आप यहां काउंट कर सकते हो, देख सकते हो 5 कहां नहीं आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि 5 कहां कहां आ रहा है, हम उसको देख लेते हैं। 5 कहां कहां आ रहा है, नाउ 5 वाले कहां है, या तो फर्स्ट डाई में 5 आ जाए, तो ये पूरे केस बनते हैं ऐसे, फर्स्ट डाई में 5 आ जाए, ये सारे केस बनते हैं। फर्स्ट डाई में 5 आ रहा है, यहां पर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, इस तरह से फर्स्ट डाई में 5 आ रहा है। और सेकंड डाई में 5 आए तो कहां बन रहा है केस, वो यहां बन रहे हैं। लेट अस सी, फर्स्ट डाई में यहां, सेकंड डाई में 5 आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना। फर्स्ट डाई में 5 आ रहे हैं, इतना ये केस है, सेकंड डाई में 5 आ रहा है, इतना ये केस है। ओके, हमको पूछ रहा है, हम देखते हैं पीई, हम इवेंट लेते हैं, दैट इज 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ऑन एनी डाइस, या एनी, यहां पे दो एक ही डाई है, एनी थ्रो, किसी भी थ्रो में 5 ना आए,
तो 5i हमारे लिए, पहले हम इसको निकाल रहे हैं कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। हम कह रहे हैं किसी भी डाई में 5 आ जाए किसी भी टाइम। तो यहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जिसमें 5 आएगा? दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। 12 पॉसिबिलिटी है जहां आ सकता है, लेकिन एक 5:5 ये दोनों में कॉमन है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 11 पॉसिबिलिटीज हो गई, क्योंकि यहां हमने इस समय काउंट कर लिया है, वहां दोबारा काउंट नहीं करेंगे। लेट अस सी वंस अगेन कितनी पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 4 5, इसको हमने काउंट कर लिया है 6, और 1 2 3 4 ये हम पहले काउंट कर चुके हैं, ठीक है। 6 यहां तक हो गए, 7 8 9 10 इसको हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, फिर काउंट नहीं कर रहे हैं। 11, तो टोटल 11 चांसेस ऐसे हैं जहां पर या तो पहले डाइस में या फर्स्ट थ्रो में या सेकेंड थ्रो में हमारे पास 5 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इन एनी थ्रो, ऑफ 5 इन एनी थ्रो क्या है? दैट इज टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज 11 है हमारे पास। एंड टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल आउटकम इट इज 36। तो किसी भी आउटकम में 5 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 11/36। तो यही तो हमें पूछा है सेकंड क्वेश्चन है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो यहां एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है? कम से कम एक बार आए, और दोनों बार भी आए तो भी कोई इश्यू नहीं है, उसको भी हम कंसिडर करेंगे। तो इट कम्स आउट टू बी 11/36, 5 आने की पॉसिबिलिटी। और हमें ये पूछ रहा है 5 ना है दिस, तो हम जानते हैं कि 1 माइनस पीई, 5 ना आने की पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने की पॉसिबिलिटी, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 11/36 इज इक्वल टू 25/36। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। क्लियर है? तो अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग अगर इस पे बन जाएगी तो हम किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको ये पिक्चर क्लियर है तो 2 डाइस का कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं।